बरमूडा ट्रायंगल। ये नाम सुनते ही रहस्य और डर का एहसास होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित यह इलाका कहानियों और अटकलों से घिरा हुआ है। सदियों से कहानियां फैली हुई हैं कि जहाज और विमान इसकी सीमाओं के भीतर बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। कुछ लोग अलौकिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, जबकि अन्य अस्पष्ट चुंबकीय विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है। इसे आमतौर पर मियामी, फ्लोरिडा को सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा से जोड़ने वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। हालांकि इस रहस्यमय क्षेत्र की सटीक सीमाएं बहस का विषय बनी हुई हैं। पूरे इतिहास में बरमूडा ट्रायंगल के कारण हुए लापता होने की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रयास किया गया है। कुछ ने पानी के भीतर मीथेन विस्फोट की उपस्थिति का सुझाव दिया है, जो जहाजों को डुबो सकता है या विमान के इंजनों को बाधित कर सकता है। दूसरों ने रोग वेव्स का प्रस्ताव दिया है, जो पानी की विशाल अप्रत्याशित दीवारें हैं जो बड़े जहाजों को भी पलटने में सक्षम है। फिर भी दूसरों ने मानवीय भूल, उपकरण की खराबी और समुद्र की अपिचनीय प्रकृति की संभावना तलाशी है। हमारी यात्रा हमें दस्तावेज घटनाओं, वैज्ञानिक खोजों और तथ्य को कल्पना से अलग करने की चल रही खोज के माध्यम से ले जाएगी। बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी कई जहाजों और विमानों के कारण है जो इसकी सीमाओं के भीतर गायब हो गए हैं। सबसे प्रसिद्ध मामलों में 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना है। इस घटना में 5 अमेरिकी नौसेना के टारपीडो बम वर्षक शामिल थे, जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान गायब हो गए थे। व्यापक खोज प्रयासों के बावजूद कोई मलबे कभी नहीं मिला। एक और प्रसिद्ध घटना 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स, एक अमेरिकी नौसेना के जहाज का गायब होना है। 300 से अधिक नाविकों और मैंगनीज अयस्क के पूरे भार को ले जाने वाला यह विशाल जहाज बिना किसी संकट कॉल के गायब हो गया। किसी भी मलबे या मलबे की कमी ने बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के रहस्य को और बढ़ा दिया। ये बरमूडा ट्रायंगल में हुई कई गुमशुदगी के कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक घटना ने किंवदंती में योगदान दिया है और अनजान को समझाने का प्रयास करने वाले अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। जबकि कुछ घटनाएं आसान व्याख्या को धता बताती रहती हैं, कई को तूफान, नौवहन संबंधी त्रुटियों और यांत्रिक विफलताओं जैसे कारकों से जोड़ा गया है। समुद्र की विशालता और अप्रत्याशित प्रकृति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से बरमूडा ट्रायंगल की जांच शुरू की। कठोर शोध और विश्लेषण के माध्यम से वे कई ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालने में सक्षम हुए हैं जिन्हें कभी अलौकिक शक्तियों या अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। वैज्ञानिक जांच के एक क्षेत्र ने जहाजों के गायब होने में मीथेन हाइड्रेट्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। समुद्र तल पर पाए जाने वाले ये बर्फ जैसे जमाव परेशान होने पर मीथेन गैस के बड़े पैमाने पर बुलबुले छोड़ सकते हैं। यदि कोई जहाज मीथेन के बड़े विस्फोट पर से गुजरता है तो पानी के कम हुए उत्प्लावन के कारण यह तेजी से डूब सकता है। शोध के एक अन्य क्षेत्र ने बरमूडा ट्रायंगल में प्रचलित मौसम संबंधी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह क्षेत्र अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के लिए जाना जाता है, जिसमें अचानक तूफान, पानी के बवंडर और रोग वेव्स शामिल हैं। बरमूडा ट्रायंगल मिथकों और किंवदंतियों के लिए प्रजनन स्थल रहा है। चुंबकीय विसंगतियों, समय यात्रा और यहां तक कि एलियन अपहरण की कहानियां दशकों से चली आ रही हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जबकि लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है, बरमूडा ट्रायंगल के भीतर कोई असामान्य व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। इसी तरह लापता होने में समय यात्रा या अलौकिक भागीदारी के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। एक निरंतर मिथक यह है कि बरमूडा ट्रायंगल एक भंवर है जो जहाजों और विमानों को दूसरे आयाम में चूस लेता है। इस विचार को फिल्मों, किताबों और टेलीविजन शो में लोकप्रिय बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई आधार नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल में घटनाओं की कथित आवृत्ति का श्रेय सनसनीखेज मीडिया कवरेज और असामान्य और अस्पष्टीकृत पर ध्यान केंद्रित करने की मानवीय प्रवृत्ति को दिया जा सकता है।
जबकि बरमूडा ट्रायंगल आकर्षण और अटकलों का विषय बना हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कई गुमशुदा लोगों को सुलझा लिया गया है। कुछ मामलों में मलबे पाए गए हैं जो लापता जहाजों या विमान के भाग्य के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। अन्य उदाहरणों में जांच से पता चला है कि मानवीय भूल, यांत्रिक विफलताएं या अत्यधिक मौसम की घटनाएं सबसे संभावित कारण हैं। ये सुलझे मामले सुरक्षा सावधानियों, उचित रखरखाव और प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक मामला 1963 में पिघला हुआ सल्फर ले जा रहे एक T2 टैंकर SS मरीन सल्फर क्वीन के लापता होने का है। जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे बरमूडा ट्रायंगल के प्रभाव के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि यूएस कोस्ट गार्ड की एक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि जहाज खराब स्थिति में था और विस्फोट की आशंका थी। एक और सुलझा हुआ मामला 1978 में एक अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत से ग्रुमन कॉगर जेट के लापता होने का है। पायलट, जो सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया था, ने बताया कि विमान की शक्ति में अचानक कमी आई थी। बरमूडा ट्रायंगल, जबकि भौगोलिक रूप से परिभाषित है, समुद्र के अन्य क्षेत्रों से स्वाभाविक रूप से अलग नहीं है। यह उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के अधीन है जिनमें तूफान, धाराओं और पानी के भीतर के खतरे शामिल हैं। समुद्र की विशालता और अप्रत्याशित प्रकृति उन लोगों से सम्मान और सावधानी की मांग करती है जो इस पर उद्यम करते हैं। जोखिमों को समझकर और उचित सावधानी बरतकर हम दुर्घटनाओं की संभावना को कम कर सकते हैं और समुद्र में उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक गल्फ स्ट्रीम है, जो बरमूडा ट्रायंगल से होकर बहने वाली एक शक्तिशाली धारा है। यह गर्म, तेज गति से चलने वाली धारा नेविगेशन और मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। अपने इच्छित मार्ग को बनाए रखने और रास्ते से हटने से बचने के लिए जहाजों और विमानों को गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल तूफान बेल्ट के भीतर स्थित है, जो इन शक्तिशाली और विनाशकारी तूफानों से ग्रस्त क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल को समझने में हुई प्रगति के बावजूद शोध और अन्वेषण जारी है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता बचे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार नए डेटा और अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहे हैं। चल रहे शोध का एक क्षेत्र रोग वेव्स का अध्ययन है। ये विशाल, अप्रत्याशित लहरें 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं और शांत समुद्रों में भी अचानक प्रकट हो सकती हैं। जबकि रोग वेव्स एक वैश्विक घटना है, बरमूडा ट्रायंगल में उनकी घटना ने क्षेत्र की रहस्यमयता में योगदान दिया है। इन लहरों के निर्माण और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक उन्नत मॉडलिंग तकनीकों और बोया नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। रुचि का एक अन्य क्षेत्र पानी के भीतर भूस्खलन और नेविगेशन पर उनके संभावित प्रभाव का अध्ययन है। शोधकर्ता समुद्र तल का नक्शा बनाने और भूस्खलन से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सोनार और भूकंपीय सर्वेक्षणों का उपयोग कर रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल लंबे समय से आकर्षण और अटकलों का विषय रहा है, जो सनसनीखेज मीडिया कवरेज और लोकप्रिय संस्कृति द्वारा फ्यूल्ड है। जबकि कुछ गुमशुदगी के आसपास के रहस्यों को शायद पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण के साथ संपर्क करना आवश्यक है। बरमूडा ट्रायंगल को पार करने वाले अधिकांश जहाज और विमान बिना किसी घटना के ऐसा करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि समुद्र एक विशाल और क्षमाशील वातावरण है। तूफान, यांत्रिक विफलताएं और मानवीय भूल दुनिया में कहीं भी हो सकती है और बरमूडा ट्रायंगल कोई अपवाद नहीं है। वैज्ञानिक साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देकर और प्रकृति की शक्ति का सम्मान करके हम अधिक आत्मविश्वास और समझ के साथ इन पानी को नेविगेट कर सकते हैं। आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित तर्क को अपनाकर हम तथ्य को कल्पना से अलग कर सकते हैं और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जो कभी रहस्य और भय में डूबा हुआ था, धीरे धीरे विज्ञान और तर्क की अथक खोज के लिए अपने रहस्यों को उजागर कर रहा है। जबकि कुछ लोग अपसामान्य के आकर्षण से चिपके रहते हैं, सबूत इस गूढ़ क्षेत्र के लिए जिम्मेदार अधिकांश घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। सावधानी पूर्वक शोध, तकनीकी प्रगति और खेल में शामिल ताकतों को समझने की प्रतिबद्धता के माध्यम से हम उन कई मिथकों और किंवदंतियों को दूर करने में सक्षम हुए हैं जो पीढ़ियों से बरमूडा ट्रायंगल को घेरे हुए हैं।
बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में यात्रा ने हमें वैज्ञानिक जांच के महत्व, आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाए हैं। इसने हमें याद दिलाया है कि जब जिज्ञासा, संदेह और सच्चाई की तलाश के प्रति प्रतिबद्धता के संयोजन के साथ संपर्क किया जाता है तो सबसे स्थायी रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है। जैसे जैसे हम महासागरों का पता लगाना जारी रखते हैं और अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं कि विज्ञान और तर्क हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करेंगे। जांच की भावना और साक्ष्य आधारित तर्क के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर हम अपनी दुनिया के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास और समझ के साथ ज्ञान के विशाल सागर को नेविगेट कर सकते हैं।